परमार एसएससी फैटमैन बुक। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में जो टॉपिक्स हैं वो है सबसे पहले दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं विदेशी आक्रमण के बारे में, और उसके बाद विदेशी आक्रमण के बाद जो भी वंश स्थापित हुए उनके बारे में, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। फिर है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में, जिसमें संगम, सुलुभ, तुलुभ और विदु ये सब वंश के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद बहमनी साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की बात करें तो बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में। और उसके बाद उत्तरकालीन मुगल और राजपूत के बारे में। मराठा साम्राज्य पढ़ना है, जिसमें शिवाजी, संभाजी, राजा राम साहू जी, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव और आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। फिर है भक्ति और सूफी आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन के संत, सिख गुरु और सूफी आंदोलन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत का काल जो है वो लगभग 1206 ईस्वी से लेकर के 1506 ईस्वी तक रहा, 1526 ईस्वी तक रहा। दिल्ली सल्तनत का काल जो है वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा। विदेशी आक्रमण, तो मोहम्मद बिन कासिम जो कि पहला मुस्लिम आक्रमक था, वह 712 ईस्वी में से किया था। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो भारत पर 712 ईस्वी में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण भारत के सिंध क्षेत्र में किया। वह अरब से आया और उसके द्वारा सिंध के अंतिम हिंदू शासक राजा दाहिर को हराया गया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराया। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में जजिया कर पहली बार लागू किया गया। तो जजिया कर जो है वो पहली बार लागू किया किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। महमूद गजनवी फिर आता है। तो महमूद गजनवी जो है वो पहला तुर्क आक्रमण और दूसरा इस्लामी आक्रमण किया 998 से लेकर के 1030 ईस्वी तक। तुर्क जो है तुर्कमेनिस्तान से आए, तुर्क जो है वो तुर्कमेनिस्तान से आए। मोहम्मद महमूद गजनवी के द्वारा 17 बार आक्रमण किया गया, और ये आक्रमण जो है वो 1001 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक चला। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ जब जयपाल शासक थे। पेशावर की लड़ाई गजनवी सेना और राजा जयपाल के बीच में हुआ था। गजनवी ने जो पहला आक्रमण किया वो पेशावर की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, और यह लड़ाई जो है वो गजनवी सेना और राजा जयपाल के बीच में लड़ी गई थी। गजनवी ने अपनी 16वीं आक्रमण जो है वो सोमनाथ मंदिर पर किया, और 17वां आक्रमण जो है वो उसका अंतिम था। 17वां आक्रमण किया था उसने 1025 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। तुर्कों की दरबारी भाषा क्या थी? तुर्कों की दरबारी भाषा जो है वो फारसी थी। वह हिंद की लड़ाई, तो गजनी और हिंदू शाही शासकों के बीच में कई संघर्ष हुए। गजनी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में। महमूद गजनवी के शासनकाल के लेखक, तो महमूद गजनवी के समय शासक थे शाहनामा, ये फिरदौसी और अलबिरूनी। फिरदौसी ने किताब लिखा शाहनामा, और अलबिरूनी ने किताब लिखा तहकीके हिंद, जिसे किताब उल हिंद भी कहा जाता है। तो शाहनामा जो है किसके द्वारा लिखा गया है? फिरदौसी के द्वारा। तहकीके हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? अलबरूनी के द्वारा। तहकीके हिंद को ही किताब उल हिंद कहा जाता है। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी जो है वो तीसरा इस्लामिक या दूसरा तुर्क आक्रमण करता था। मोहम्मद गोरी जो है वो 1175 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी के बीच में भारत में आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी का फारसी नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद। पहला आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान में, और 1178 ईस्वी में गुजरात में। गुजरात जहां उन्हें मूल राज द्वितीय और भीम द्वितीय और उनकी मां नाइकी देवी ने हरा दिया। तो
मोहम्मद गोरी जो है वो 1175 ईस्वी में मुल्तान में आक्रमण किया और उसके बाद 1178 ईस्वी में गुजरात पे आक्रमण किया। लेकिन जब गुजरात पे आक्रमण किया तो मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय और उसकी मां नाइकी देवी, ये तीनों मिलकर के मोहम्मद गोरी को हरा दिए। गोरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया जो तब पृथ्वी चौहान के अधीन था। तो पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच युद्ध हुए। उसको दो युद्ध के नाम से जानते हैं, तराइन की पहली युद्ध और तराइन की दूसरी युद्ध। तराइन की पहली लड़ाई जो है वो 1191 ईस्वी में हुआ। पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान से, यानी तराइन की पहली लड़ाई जो है वो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज जो है वो जीत गया। तराइन की दूसरी लड़ाई हुआ 1192 ईस्वी में। इसमें गोरी की जीत हो गई, पृथ्वीराज की हार हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का सेनापति ने, कुतुबुद्दीन ऐबक जो यानी गोरी की सेनापति जो था, इसने तराइन के दूसरे युद्ध में उसकी मदद की थी। कहा जाता है कि जयचंद ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया था। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में लेखक तो चंद बरदाई उसके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया। यह महाकाव्य के अनुसार गढ़वाल के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। चंदावर की लड़ाई जो है वो 1194 ईस्वी में हुआ था। यह लड़ाई गौरी और राजा जयचंद के बीच लड़ी गई थी, जिसमें गौरी विजयी रहे। गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज कुबाचा, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। दिल्ली सल्तनत के राजवंश तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में आए गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, लोदी वंश। गुलाम वंश जो है वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश जो है वो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश जो है वो 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक रहा। लोदी वंश 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश के शासक इलबारी और शमसी कबीले से थे। गुलाम वंश के जो भी शासक थे वो सब इलबारी या शमसी कबीले से थे। सबसे पहले बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो शासन किया 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन किया और लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दाता कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान, जिसका नाम आधुनिक पोलो अब है, तो चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनाए तो दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया गया, केवल तहखाना पूरा कर सके, जो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में बनाया गया था। कुतुब मीनार का नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। किसके नाम पे? तो एक सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पे। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुछ लेखक थे, जैसे हसन उन निजामी का लेखक थे कौन? ताज उल मासिर के लेखक है हसन उन निजामी जो है वो लेखक है। इनके द्वारा किताब लिखा गया है ताज उल मासिर। और फखरुद्दीन, ये दोनों जो है वो रहते थे कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। कुव्वत उल इस्लाम, यह जो है वो कॉर्बेल्ट आर्क तकनीक से बना है। 2.5 दिन का झोपड़ा या पहले यहाँ जैन थे। 2.5 दिन के झोपड़ा में पहले जैन लोग रहते थे। कुतुब मीनार यह एक भारतीय इस्लामी संरचना है। इसमें 5 मंजिलें हैं और 73 मीटर ऊंची है। यह कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिला जोड़ी।
लेकिन जब ऊपर वाला मंजिला एक बार गिर गया तो फिरोज शाह जो है वो तुगलक 2 मंजिल और बना दिया, यानी चौथा और 5वीं मंजिल। अब है इल्तुतमिश के बारे में। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है वो 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का दामाद था। इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान के आक्रमण से बचाया गया। चंगेज ने 1219 ईस्वी में ट्रांसोक्सियाना यानी मध्य एशिया पर भी हमला किया और चंगेज की मृत्यु जाकर के 1227 ईस्वी में हुई। इल्तुतमिश का वजीर यानी प्रधानमंत्री कौन था? निजाम उल मुल्क। इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री यानी वजीर था निजाम उल मुल्क। इल्तुतमिश द्वारा विद्वान मिन्हाज ए सिराज को संरक्षण दिया गया था। मिन्हाज ए सिराज ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी। इल्तुतमिश के द्वारा 40 वफादार तुर्की गुलामों का एक समूह बनाया गया जिसे चहलगानी कहा गया। इसके द्वारा चांदी और टंका और तांबे का जीतल सिक्के शुरू किए गए। इल्तुतमिश के द्वारा सिक्का चलाया गया, जो चांदी का सिक्का चलाया गया उसका नाम टंका था और तांबा का जो सिक्का चलाया गया उसका नाम जीतल था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इसके तहत भूमि का एक हिस्सा सैन्य कमांडर को दिया जाता था। इसे इक्तादार या मुक्ति के नाम से भी जानते थे। इल्तुतमिश के बाद आता है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है वो 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक शासन की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक बनी थी रजिया सुल्तान। भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने रजिया की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। रजिया और याकूत ने अल्तुनिया के खिलाफ अभियान चलाया था। याकूत जो है वो एथियोपियाई गुलाम था, तो अल्तुनिया ने याकूत को मार डाला और रजिया को भटिंडा के किला मुबारक में कैद कर लिया। बाद में अल्तुनिया और रजिया की शादी हो गई। 1240 ईस्वी में खोखर जनजाति की साजिश के तहत रजिया और अल्तुनिया की कैथल के पास हत्या कर दी गई। कैथल जो है वो कहाँ है? हरियाणा में। अब है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक शासन किया। बलबन पहले नसीरुद्दीन महमूद के अधीन नायब था। बलबन ने चालीसा यानी चहलगानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। समाप्त करने की शक्ति बलबन ने चालीसा की शक्ति को समाप्त कर राताज की प्रतिष्ठा बहाल की। बलबन ने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। दीवाने अर्ज जो है वो बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। बलबन ने उपाधि धारण किया जिले इलाही और उलूग खान। जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। बलबन स्वयं को अफरासियाब का वंशज बताता था। बलबन जो है वो स्वयं को अफरासियाब का वंशज बताता था। बलबन का मूल नाम क्या था? बख्त उद्दीन। बलबन का मूल नाम था बख्त उद्दीन। बलबन ने सिजदा और पैबोस को अभिवादन का तरीका बनाया। बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू किया। सिजदा का मतलब होता था राजा के सामने साष्टांग प्रणाम करना। राजा के सामने साष्टांग प्रणाम करना। और पैबोस का मतलब होता था राजा के पैर को चूमना। बलबन के द्वारा लौह और रक्त नीति शुरू की गई। बलबन के द्वारा दिल्ली सल्तनत में नौरोज शुरू किया गया। नौरोज एक ईरानी और पारसी नव वर्ष था। बंगाल के गवर्नर तुगरिल बेग ने 1279 ईस्वी में बलबन के खिलाफ विद्रोह किया और स्वतंत्र शासक बन गया। बाद में बलबन ने उसे मार डाला। कैकुबाद जो है वो 1287 से लेकर के 1290 ईस्वी तक शासन किया। वह गुलाम वंश का अंतिम शासक और बलबन का पोता था। तो कुछ महत्वपूर्ण पद थे उसके बारे में। तो वजीर कौन सा पद था? वजीर जो है वो प्रधानमंत्री होते थे और इनका वित्त विभाग का प्रभारी होते थे वजीर। आमिल जो है वो राजस्व संग्रह करते थे। आमिल नाम के जो भी अधिकारी थे वो राजस्व संग्रह करते थे। अमीर जो है वो परगना का गवर्नर होता था। अमीर
परगना का गवर्नर होता था। नायब, नायब जो है वो वित्त को छोड़कर अन्य विभागों का प्रभारी होता था। नायब वित्त को छोड़ करके अन्य विभागों का प्रभारी होता था। मुक्ति, मुक्ति वाली या इक्तादार, मुक्ति वाली या इक्तादार, यह इक्ता के प्रभारी होते थे। तो सल्तनत काल में या गुलाम वंश में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? वजीर। वजीर जो है वो वित्त विभाग का प्रभारी था। राजस्व संग्रह जो करते थे उनको क्या कहा जाता था? आमील। परगना के जो गवर्नर होते थे उनको कहा जाता था अमीर। वित्त को छोड़कर अन्य विभागों के जो प्रभारी होता था उनको क्या कहते थे? नायब। इक्ता के प्रभारी को क्या कहते थे? इक्तेदार, वाली या मुक्ति। अब है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश जो है वो 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो 1290 ईस्वी से लेकर के 1296 ईस्वी तक शासन किए और उसके बाद आया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरसास्प। अली गुरसास्प। जलालुद्दीन के शासनकाल में वह अमीर ए तुजुक यानी समारोह के प्रभारी था। अलाउद्दीन के द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अलाउद्दीन के द्वारा इक्ता प्रथा को समाप्त करा दिया। अब अलाउद्दीन के कुछ अभियान है, जैसे गुजरात अभियान। अलाउद्दीन ने गुजरात अभियान किया 1298 ईस्वी में। रणथंभौर अभियान अलाउद्दीन रणथंभौर किया 1301 ईस्वी में। तत्कालीन राजा थे हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान। इस समय पहली जोहर की जानकारी मिलती है रणथंभौर अभियान से। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ अभियान किया 1303 ईस्वी में। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़ और वहाँ के राजा थे रतन सिंह। मालवा अभियान किया अलाउद्दीन खिलजी ने कब? 1305 ईस्वी में। और जालौर अभियान किया 1311 ईस्वी में। दक्कन की बात करें तो अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व मलिक काफूर जो कि एक किन्नर था उसने किया था। दक्कन में अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व जो है वो मलिक काफूर ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने हराया रामचंद्र को। रामचंद्र जो कि देवगिरी के यादव वंश के शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र को हराया 1308 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने वीर बल्लाल तृतीय को भी हरा दिया। वीर बल्लाल तृतीय जो है वो द्वार समुद्र के होयसल वंश के शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने वीर बल्लाल तृतीय को हराया कब? 1309 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रताप रुद्र देव को हराया 1311 ईस्वी में। प्रताप रुद्र देव जो है वो वारांगल के काकतीय वंश के शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने वीर पांड्य को हराया। वीर पांड्य को हराया 1311 ईस्वी में। और वीर पांड्य जो है वो मदुरै के पांड्य वंश के शासक थे। तो यादव वंश के शासक रामचंद्र उनको हराया अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में। होयसल वंश के शासक वीर बल्लाल तृतीय को 1309 ईस्वी में हराया अलाउद्दीन खिलजी। काकतीय वंश के शासक थे प्रताप रुद्रदेव को हराया 1311 ईस्वी में। पांड्य वंश के शासक थे वीर पांड्य को हराया 1311 ईस्वी में। दक्कन अभियान के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। सिकंदर ए सानी का मतलब होता है दूसरा सिकंदर। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को गुजरात के बाजार से 1000 दिनार में खरीदा, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय दरबारी कवि कौन कौन से थे? दरबारी कवि में थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की बात करें तो अलाउद्दीन ने अपने पसंदीदा दरबारी कवि खुसरो को तूती ए हिंद की उपाधि दी। खुसरो ने भारत में कव्वाली शुरू की तथा ये सितार के जनक माने जाते हैं। सितार के जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। कव्वाली शुरू करने वाले माने जाते हैं अमीर खुसरो। खुसरो ने अलाउद्दीन को सुल्तान ए जहाँ की उपाधि दी थी। खुसरो जो है वो सुल्तान ए जहाँ की उपाधि दी थी अलाउद्दीन खिलजी को। खुसरो की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे तुगलकनामा और नूह ए सिपिहर। तुगलकनामा और नूह ए सिपिहर जो है वो अमीर खुसरो की रचना है। खुसरो फारसी में जौहर का उल्लेख करने वाले पहले व्यक्ति थे। फारसी
में उल्लेख करने वाले जौहर का पहले व्यक्ति कौन थे? अमीर खुसरो। अलाउद्दीन ने सैनिक को नकद वेतन यानी नकदी देने की व्यवस्था की और घोड़ा दागने की व्यवस्था भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार, तो दाग यानी घोड़े पर निशान बनाना और चेहरा सैनिकों की पहचान के लिए, जिसे हुलिया भी कहते हैं, यह जो है वो शुरू किया। दाग और चेहरा प्रथा शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। भारी कर लगाए अलाउद्दीन खिलजी ने, सभी जमीन को मापा और उस पे एक अधिकारी सेट किया मुस्त खराज नाम से। मुस्त खराज नाम का अधिकारी द्वारा और इसके आधार पर राज्य का हिस्सा तय किया। लगाए गए कर क्या था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया और जकात कर लगाया था। जजिया कर जो है वो गैर मुसलमानों पर लगाया गया और जकात कर जो है वो मुसलमानों पर लगाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 नए कर पेश किए। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 नए कर पेश किए, वो था घराई कर, चराई कर और खराज। घराई कर उससे लिया जाता था जिसका घर होता था। चराई कर उससे लिया जाता था जो पशुओं को चराने के लिए घास के मैदानों का उपयोग करते थे। और खराज कर जो है वो किसानों पर लगाया गया भूमि कर था, जो उनकी उपज का 50% होता था। अलाउद्दीन ने कुलीनों की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए कई नियम बनाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बाज़ार स्थापित किया। एक बाज़ार अनाज के लिए, एक महंगे कपड़ों के लिए। महंगे कपड़ों के लिए जो बाज़ार था उसका नाम था सराय ए अदल। और घोड़े और दासों के लिए भी बाज़ार शुरू किया। घोड़े और दासों के लिए और मवेशियों के लिए भी बाज़ार शुरू किया। प्रत्येक बाजार जो है सहना के नियंत्रण में होता था। सहना जो है वो एक उच्च अधिकारी था जो व्यापारियों, दुकानदारों और कीमतों का रजिस्टर रखता था। अनाज बाजार को नियंत्रित करने वाला अधिकारी सहना ए मंडी कहलाता था। अनाज बाजार जो था उसका जो नियंत्रित करने वाला अधिकारी था उसको सहना ए मंडी कहा जाता था। अलाउद्दीन द्वारा शुरू किए गए जासूसों का नेटवर्क था, जैसे खुफिया अधिकारियों का नेटवर्क था, उन्हें मुन्हियान या बरीद कहा जाता था। मुन्हियान या बरीद। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण किए गए कुछ, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया अलाई किला, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। अलाई दरवाज़ा जो है वो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। 1000 स्तंभों का महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। 1000 सुतून भी जिसे कहा जाता है। हौज खास जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। हौज खास एक जलाशय है। और सीरी शहर अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया। दिल्ली के 7 शहरों में यह दूसरा शहर था सीरी शहर। दिल्ली का पहला शहर कौन था? दिल्ली का पहला शहर था तोमर वंश द्वारा स्थापित किला राय पिथौरा। अलाउद्दीन का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। अलाउद्दीन का मकबरा बनाया गया था दिल्ली में। अलाउद्दीन कला और शिक्षा का संरक्षक था। 1316 ईस्वी में मलिक काफूर यानी 1000 दिनारी ने अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद सिंहासन हथिया लिया। अलाउद्दीन के 2 बेटे थे, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और शिहाबुद्दीन उमर। मुबारक ने मलिक काफूर को, बाद में उमर को मार डाला। पहले मलिक काफूर को और बाद में उमर को मुबारक ने मार दिया। उसके बाद शासक बन गया मुबारक खान जो है वो 1320 ईस्वी में मुबारक को मार करके सिंहासन पर बैठ गया। नहीं, खुसरो खान जो है वो मुबारक खान को 1320 ईस्वी में मार करके सिंहासन पर बैठ गया। अंगपाल ने तोमर वंश की स्थापना की। उनके शासन में ही दिल्ली पहली बार राजधानी बनी। अब है खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश में सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक जो है वो 1320 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश के अंतिम राजा खुसरो खान को गाजी मलिक ने मार डाला और गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण की। इसके द्वारा यानी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद शहर और तुगलकाबाद किला बनवाया गया।
गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु एक दुर्घटना में हुई और उनके बेटे जौना जौना यानी जिसे उलुग खान बोला जाता है, जौना ने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि दे करके सिंहासन पर बैठा। तो अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो 1325 ईस्वी से लेकर के 1351 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य सबसे बड़ा था। मोरक्को से आए यात्री इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक से मुलाकात की और रिहल्ला नामक पुस्तक लिखी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सफल नीतियों के कारण इसे सबसे बुद्धिमान मूर्ख भी कहा जाता था। असफल नीतियों के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की असफल नीतियों के कारण इसे सबसे बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 ईस्वी में दोआब क्षेत्र में कर बढ़ाए ताकि अपनी परियोजनाओं विशेषकर बड़ी सेना के लिए धन जुटा सके। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया और जिसे देवगिरी के नाम से भी जाना जाता था। देवगिरी को ही दौलताबाद बनाया और उसको राजधानी बना दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। स्थानांतरित कर दिया राजधानी और बाद में उन्होंने फिर से अपना निर्णय बदल लिया, यानी फिर से राजधानी दिल्ली ही लेकर के चला गया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सोंधर ऋण और तकावी ऋण शुरू किए गए। सोंधर ऋण जो है वो सोने के बदले नकद दिया जाता था और तकावी ऋण जो है वो कृषि के लिए दिया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ सफल नीतियां हैं, जैसे 1329 ईस्वी में टोकन मुद्रा शुरू की जिसका मूल्य जो है वो अधिक था। कांसे का टोकन मुद्रा शुरू किया था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 ईस्वी में। 1329 ईस्वी में मोहम्मद ने खुरासान अभियान किया जो कि सफल रहा। 1330 ईस्वी में कराचिल अभियान मोहम्मद बिन तुगलक ने किया जो कि सफल रहा। प्रशासनिक नियुक्तियां भी बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही में इसका उल्लेख किया है। तारीख़ फिरोज शाही को फतवाए जहादारी भी कहा जाता है। इसको लिखा है किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विभाग स्थापित किया जिसका नाम था दीवाने कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां पनाह शहर का निर्माण किया। पेशा और व्यक्ति तो शराब निर्माता कौन था? अजीज खम्मार। नाई कौन था? फिरोज हजाम। रसोइया था मंका तबाख। माली था लाधा और पीरा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय शराब बनाने का काम करता था अजीज खम्मार। नाई था कौन? फिरोज हजाम। रसोइया था मंका तबाख और माली था लाधा और पीरा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है वो 1351 ईस्वी से लेकर के 1388 ईस्वी तक शासन किया। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। कुरान में उल्लेखित 4 कर लागू किए फिरोज शाह तुगलक ने, जैसे खराज, जकात, जजिया और खम्स। खराज कर जो है वो उत्पादन का 1/10 भूमि कर होता था। जकात जो है वो संपत्ति पर 2% कर लगाया जाता था। जजिया जो है वो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। और खम्स जो है वो युद्ध में प्राप्त लूट का 1/5 हिस्सा होता था। बेगुमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। सैनिकों को नकद वेतन के बजाय फिरोज शाह तुगलक ने गांवों की भूमि का राजस्व यानी वजेहा दिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कई नहरों की मरम्मत की गई और हक ए सर्ब जो कि एक सिंचाई कर था और हासिल ए सर्ब जो कि जल कर था ये लगाया गया। तो हम मोहम्मद की बिन गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हक ए सर्ब और हासिल ए सर्ब नामक 2 कर लगाया गया। हक ए सर्ब जो है वो सिंचाई कर होता था और हासिल ए सर्ब जो है वो जल कर होता था।
फिरोज शाह तुगलक ने नए शहर बनवाए कौन कौन? फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद। जौनपुर जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक भारत का पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद शुरू किया। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में दार उल सिफा स्थापित किया। दार उल सिफा क्या था? यह एक अस्पताल था। ये फिरोज शाह तुगलक ने नया विभाग बनाया, दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान। दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया है। दीवाने खैरात जो है वो गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए था, और दीवाने बंदगान जो है वो दासों का विभाग था। फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री खान ए जहां मकबूल था। खान ए जहां मकबूल जो है वो फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इक्ता प्रथा जो है वो वंशानुगत बन गई। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को एक अलग कर के रूप में एकत्र किया। अब होता है तैमूर का आक्रमण। तैमूर का आक्रमण जो है वो 1398 ईस्वी में हुआ। तैमूर मंगोलियाई था। तुगलक वंश के अंतिम शासक महमूद शाह तुगलक के समय आक्रमण किया। महमूद शाह तुगलक के समय तैमूर जो है वो आक्रमण किया। अब आता है सैयद वंश। तो अब है सैयद वंश। सैयद वंश जो है वो 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक चला। सैयद वंश के संस्थापक थे कौन? खिज्र खान। खिज्र खान जो है वो 1414 ईस्वी से लेकर के 1421 ईस्वी तक शासन किया। खिज्र खान ने उपाधि धारण किया रैयत ए आला। रैयत ए आला। खिज्र खान ने कुलाह दारन यानी टोपी पहनने वाले कहा जाता था। खुद खिज्र खान को कुलाह दारन यानी टोपी पहनने वाला कहा जाता था। 1398 ईस्वी में दिल्ली की सेना को हराने के बाद तैमूर ने खिज्र खान को मुल्तान का शासक नियुक्त किया। खिज्र खान ने सुल्तान दौलत खान को हरा करके दिल्ली पर कब्जा किया और सैयद वंश की स्थापना की। तारीख़ मुबारक शाही जिसके लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी थे, इसमें कहा गया कि सैयद जो है वो पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। तो सैयद वंश के बाद आता है लोदी वंश। लोदी वंश की बात करें तो लोदी जो है वो अफ़गान मूल के थे। लोदी जो है वो अफ़गान मूल के थे। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो है वो 1451 ईस्वी से लेकर के 1489 ईस्वी तक शासन किया। बहलोल लोदी संस्थापक थे लोदी वंश के। फिर एक है आता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है वो 1489 ईस्वी से लेकर के 1517 ईस्वी तक शासन करता है। सिकंदर लोदी को निजाम शाह के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर लोदी को निजाम शाह के भी नाम से जाना जाता है। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की। बाद में 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई। सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी शुरू किया। सिकंदरी गज के भी नाम से जाना जाता है। यह 32 अंकों का था जिससे खेतों की माप होती थी। सिकंदर लोदी जो है वह एक कवि था और गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। इसने मोठ की मस्जिद दिल्ली में बनवाने का आदेश दिया। मोठ की मस्जिद एक दोहरी गुंबद संरचना है। इब्राहिम लोदी जो है वो 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन किया। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए दौलत खान लोदी ने आमंत्रित किया था। बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए दौलत खान लोदी ने आमंत्रित किया था, जो इब्राहिम लोदी के अधीन पंजाब का गवर्नर था। इब्राहिम लोदी ने 1526 ईस्वी में बाबर के खिलाफ पानीपत की लड़ाई की और हार गया। दिल्ली सल्तनत के अधीन कुछ प्रमुख विभाग थे, उनके बारे में पढ़ना है। तो विभाग, केंद्रीय प्रशासन और शुरू करने वाला। तो दीवान ए विजारत एक विभाग था।
जो कि एक वित्त विभाग था। दीवाने विजारत जो है वो वित्त विभाग था, इसको किसी ने नहीं शुरू किया था। दीवाने अर्ज जो है वो सैन्य विभाग था, जिसको बलबन ने शुरू किया था। दीवाने इंसा जो है वो पत्राचार विभाग था दीवाने इंसा। दीवाने रिसालत जो है वो अपील विभाग था। दीवाने मुस्तखराज जो है वो बकाया विभाग था। दीवाने मुस्तखराज शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने रियासत जो है वो वाणिज्य विभाग था। दीवाने रियासत शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने कोही जो है वो कृषि विभाग था। दीवाने कोही शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने बंदगान एक गुलाम विभाग था। दीवाने बंदगान शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने खैरात एक दान विभाग था, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। दीवाने इस्तिहाक एक पेंशन विभाग था। तो बलबन ने दीवाने अर्ज शुरू किया था, जो कि सैन्य विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 विभाग शुरू किए, एक दीवाने मुस्तखराज और एक दीवाने रियासत। दीवाने मुस्तखराज जो है वो बकाया विभाग था और दीवाने रियासत जो है वो वाणिज्य विभाग शुरू था। मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किए दीवाने कोही एक कृषि विभाग था। फिरोज शाह तुगलक ने 2 विभाग शुरू किए, दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात। दीवाने बंदगान जो है वो गुलाम विभाग था, दीवाने खैरात जो है वो दान विभाग था। उसके अलावे एक वित्त विभाग शुरू किया गया था, जिसको दीवाने विजारत कहा जाता था। एक पत्राचार विभाग था, पत्राचार विभाग को दीवाने इंसा कहा जाता था। अपील विभाग था, अपील विभाग को दीवाने रिसालत कहा जाता था। और पेंशन विभाग था, जिसको दीवाने इस्तिहाक कहा जाता था। तो ये था दिल्ली सल्तनत से जुड़ी जानकारी। अब है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर का अर्थ है विजय का शहर। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी, जिसका नाम स्थानीय देवी माँ पंपा देवी से लिया गया है। हम्पी के खंडहरों को 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। हम्पी को 1986 ईस्वी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। समकालीन लोग जो है वो इस साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्यों के रूप में वर्णित करते हैं। प्रारंभिक विजयनगर शासक स्वयं को हिंदू सुरत्रान कहते थे। प्रारंभिक विजयनगर शासक जो थे वो अपने आप को हिंदू सुरत्रान कहते थे। विजयनगर के राजाओं को राय के नाम से जाना जाता था। व्यापारियों के स्थलीय समुदाय कुदिराई चट्टी के नाम से प्रसिद्ध था। व्यापारियों के स्थानीय समुदाय जो था उनको कुदिराई चट्टी के नाम से जाना जाता था। विजयनगर के शासकों को नरपति के नाम से जाना जाता था। नरपति का मतलब होता है मनुष्यों के स्वामी। उड़ीसा के शासकों को गजपति के नाम से जाना जाता था। गजपति का मतलब होता है हाथियों के स्वामी। विजयनगर साम्राज्य शासकों को अश्वपति के नाम से जाना जाता था। अश्वपति का मतलब होता है घोड़ों के स्वामी। जब इस साम्राज्य की स्थापना हुई तब मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली सल्तनत का शासक था। विजयनगर साम्राज्य के 4 महत्वपूर्ण राजवंश हैं: संगम राजवंश, सुल्लू वंश, तुल्लु वंश, अरविडू वंश। तो संगम वंश, सुल्लू वंश, तुल्लु वंश, अरविडू वंश। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। सुल्लू वंश के संस्थापक थे सालूब नरसिम्हा। तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिम्हा या नरसा नायक। अरविडू वंश के संस्थापक थे तिरुमाला। संगम वंश जो है वो 1336 से लेकर के 1485 ईस्वी तक चला। सुलु वंश जो है वो 1485 से लेकर के 1505 ईस्वी तक चला। तुलु वंश जो है वो 1505 से लेकर के 1570 ईस्वी तक चला। और है अरविडू वंश जो है वो 1570 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक चला। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण शासक के बारे में। तो सबसे पहले हरिहर प्रथम और बुक्का, इन दोनों ने ही मिलकर के विजयनगर की स्थापना की। हरिहर प्रथम और बुक्का जो है वो 1336 से लेकर के 1356 ईस्वी तक शासन किया।
हरिहर प्रथम और बुक्का ये जो है वो संगम वंश 1336 से लेकर के 1485 तक जो चला, संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। संगम के पुत्र थे, ये दोनों जो है वो संगम के पुत्र थे। हरिहर और बुक्का वे काकतीय वंश के सामंत थे और बाद में कंपिली के दरबार में मंत्री बन गए थे। हरिहर प्रथम द्वारा ली गई उपाधि क्या थी? कर्नाटक विद्या विलास। हरिहर प्रथम को कर्नाटक विद्या विलास के नाम से जाना जाता था। बुक्का को विद्यानगर का नाम विजयनगर करने का श्रेय दिया जाता है। बुक्का ने विद्यानगर का नाम विजयनगर कर दिया था। हरिहर और बुक्का के बाद देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय ने शासन किया। सुलभ नरसिम्हा। सुलभ नरसिम्हा जो है वो सुलु वंश के संस्थापक हैं। सुलभ नरसिम्हा शासन किया 1485 से 1505 ईस्वी तक। फिर है वीर नरसिम्हा या नरसा नायक। वीर नरसिम्हा या नरसा नायक जो है वो तुलु वंश के संस्थापक थे। कृष्णदेव राय की बात करें तो वीर नरसिम्हा के मुख्यमंत्री और सलुवा तिम्मा ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया। कृष्णदेव राय जो थे वो वीर नरसिम्हा के मुख्यमंत्री थे। सलुवा तिम्मा ने कृष्णदेव राय को सिंहासन पर बैठाया। कृष्णदेव राय ने क्या क्या बनवाए? तो विजय महल बनवाए, हजारा राम मंदिर बनाए, विट्ठल स्वामी मंदिर बनाए। विजय महल यानी यह विजय का घर, विजय महल जो है वो कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया। हजारा राम मंदिर जो है वो कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया। विट्ठल स्वामी मंदिर जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, यह भी कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाया गया। कृष्णदेव राय ने उपाधि ग्रहण की यवनराज स्थापनाचार्य, अभिनव भोज, आंध्र पितामह या आंध्र भोज। यवनराज स्थापनाचार्य मतलब क्या होता है? यवन राज्य अर्थात बीदर साम्राज्य के पुनः संस्थापक। अभिनव भोज, आंध्र पितामह और आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर नागलपुरम नामक एक उपनगरीय नगर की स्थापना की। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर नागलपुरम नामक एक शहर की स्थापना की। कृष्णदेव राय जो है वो तेलुगु और संस्कृत दोनों भाषाओं के प्रतिभाशाली विद्वान थे। कृष्णदेव राय की कृतियों में शामिल है आमुक्तमाल्याद और जाम्बवती कल्याणम। कृष्णदेव राय ने लिखा है आमुक्तमाल्याद और जाम्बवती कल्याणम। आमुक्तमाल्याद राजशिल्प पर तेलुगु ग्रंथ है। यह राज्य शासन और राजनीति से संबंधित पुस्तक है और जाम्बवती कल्याणम जो है वो एक संस्कृत नाटक है। कृष्णदेव राय का दरबार अष्टदिग्गजों से सुशोभित था। उदाहरण के लिए इनके दरबार में तेनालीराम थे, थिमन्ना थे, पेदन्ना थे। कृष्णदेव राय ने अल्बुकर्क को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी। अल्बुकर्क जो है वो एक पुर्तगाली गवर्नर था। भटकल बंदरगाह में किला बनाने की अनुमति दी थी। अपने आरंभिक दिनों में कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के शासकों को पराजित किया। कृष्णदेव राय ने इस्माइल आदिल को हराकर रायचूर दोआब को पुनः प्राप्त किया। रायचूर दोआब जो है वो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र था। कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान अमर नायक जो कि एक सैन्य कमांडर था, ये समृद्ध हुए। कृष्णदेव राय के बाद उनके भाई अच्युत राय ने सिंहासन संभाला। जब अच्युत देव राय की 1542 ईस्वी में मृत्यु हुई तो उनके भतीजे सदाशिव राय को सम्राट नियुक्त किया गया और कृष्णदेव राय के जामाता आलिया राम राय संरक्षक बने। आलिया राम राय द्वारा दक्कन के आंतरिक मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण दक्कनी सुल्तानों ने विजयनगर पर आक्रमण करने का निर्णय लिया, जिससे 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ। तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दिया। युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य केवल एक छोटे क्षेत्र तक सीमित रह गया और अंतिम शासक थे कौन? श्रीरंग तृतीय, जो कि अराविडू वंश के थे। विजयनगर के अंतिम शासक थे श्रीरंग तृतीय, जो कि अराविडू वंश के थे। आयंगर प्रणाली क्या होता है?
तो ग्रामीण प्रशासन के संचालन के लिए प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया तथा उनके संचालन के लिए 12 अधिकारी नियुक्त किए गए। यात्री शासन के दौरान और देश, अब कई यात्री जो है वो घूमने आते हैं, तो किनके शासन के दौरान आते हैं और किस देश से आते हैं उनके बारे में याद करना होता है। तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को यात्री हैं जो कि हरिहर और बुक्का के शासन में आते हैं। निकोलो कोंटी जो है वो इटली के यात्री थे। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आते हैं। अब्दुल रज्जाक जो है वो फारसी थे जो कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में आते हैं। अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में आते हैं। दुआर्ते बारबोसा जो है वो पुर्तगाली थे जो कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में आते हैं। डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली थे जो कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में आते हैं। फरनाओ नुन्स जो है वो पुर्तगाली थे जो कि कृष्णदेव राय के शासन में आते हैं। फरनाओ नुन्स जो है वो पुर्तगाली थे जो कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में आते हैं। पुर्तगाली थे जो कि अच्युत देव राय के शासनकाल, फरनाओ नुन्स पुर्तगाली थे जो कि अच्युत देव राय के शासनकाल में आते हैं। तो मोरक्को के यात्री इब्न बतूता हरिहर और बुक्का के शासनकाल में, इटली के यात्री निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में, पुर्तगाली यात्री दुआर्ते बारबोसा, पुर्तगाली यात्री जो है वो बारबोसा आया कृष्णदेव राय के शासनकाल में। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस जो है वो कृष्णदेव राय के दरबार में आया। पुर्तगाली यात्री फरनाओ नुन्स जो है वो अच्युत देव राय के शासनकाल में आता है। शाही केंद्र की बात करें तो शाही केंद्र में 60 मंदिर और 30 महल थे। विजयनगर साम्राज्य का शाही पवित्र और शहरी केंद्र कौन सा था? तो पवित्र केंद्र यहाँ सभी मंदिर स्थित थे। शाही केंद्र जो है वो तुंगभद्रा नदी के दक्षिण पश्चिम में जहाँ सभी राजा निवास करते थे, और शहरी केंद्र था जहाँ आवासीय भवन देखे गए हैं। कमल महल परिषद कक्ष जहाँ राजा और उनके सलाहकार मिलते थे। हाथी अस्तबल, संभवतः कृष्णदेव राय द्वारा हाथी अस्तबल जो है वो बनवाया गया था। हजारा राम मंदिर। महानवमी डिब्बा क्या था? तो महानवमी डिब्बा का क्षेत्रफल 11,000 वर्ग फीट था। इसकी ऊंचाई 40 फीट थी। इसे एक विशाल मंच माना जाता है जिसका उपयोग शाही समारोहों के लिए किया जाता था। इसकी दीवारों पर उभरी हुई नक्काशी बनी हुई है। पवित्र केंद्र की बात करें तो विट्ठल स्वामी मंदिर जो है वो विट्ठल भगवान विष्णु हैं। इसकी छवि भारतीय 50 रुपया के नोट पर देखी जा सकती है। विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में है। विरूपाक्ष मंदिर बनवाया था लक्कन दंडेसा। गोपुरम का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। विरूपाक्ष मंदिर का जो गोपुरम है उसका निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी के बारे में, तो भगवान विरूपाक्ष को भगवान शिव के अवतारों में से एक माना जाता है और अधिकांश शासकों का दावा था कि उनके नाम पर शासन करते थे। कथाओं के अनुसार देवी पंपा देवी ने भगवान विरूपाक्ष से विवाह करने के लिए तुंगभद्रा नदी के किनारे पहाड़ियों पर तपस्या की थी। दुर्ग, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में किलेबंदी के 7 स्तर थे। प्रोविडा शैली की वास्तुकला विजयनगर शासकों द्वारा प्रारंभ किया गया था। विजयनगर शासकों के द्वारा प्रोविडा शैली की कला जो है वो शुरू किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी, अनंतराज सागर जलाशय और हिरिया नहर भी विजयनगर साम्राज्य द्वारा बनाए गए थे। कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित एक सीढ़ीदार जलाशय था। अब है बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो बहमनी साम्राज्य ने कृष्णा नदी के दक्षिण में शासन किया। बहमनी
साम्राज्य को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था, जिन्हें प्रांत या तराप कहा जाता था। तो ये 4 थे गुलबर्गा, बीदर, बरार और दौलताबाद। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो है वो 1347 ईस्वी से लेकर के 1358 ईस्वी तक शासन किया। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था और हसन गंगू की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा, जो कि प्रथम राजधानी थी। इन्होंने वारंगल के काकतीयों को पराजित किया। हसन गंगू जो है वो वारंगल के काकतीयों को पराजित किया। ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह जो है वो 1397 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक शासन किया। उन्हें फिरोज शाह बहमनी के भी नाम से जाना जाता है। उन्होंने देवराय प्रथम को पराजित किया और उनकी पुत्री से विवाह कर लिया। हालांकि ताजुद्दीन अगले युद्ध में पराजित हो गया। अहमद शाह वली। अहमद शाह वली जो है वो 1422 ईस्वी से लेकर के 1435 ईस्वी तक शासन किया। अहमद शाह वली ने राजधानी को गुलबर्गा से हटा करके बीदर स्थानांतरित कर दिया। महमूद गवां। महमूद गवां जो है वो एक व्यापारी था। वह महमूद गवां बहमनी साम्राज्य के दौरान पेशवा था। उन्हें एक अन्य उपाधि भी प्राप्त थी, ख्वाजा-ए जहां। महमूद गवां जो है वो ख्वाजा-ए जहां के नाम से भी जाना जाता था। गवां ने ख्वाजा-ए गवां ने कांची तक विजयनगर के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। पश्चिमी तट पर गोवा और दाभोल पर भी विजय प्राप्त की महमूद गवां ने। महमूद गवां ने उपाधि धारण किया मलिक उत तुजार। मलिक उत तुजार यानी व्यापारियों का प्रमुख मलिक उत तुजार हुमायूं शाह द्वारा दी गई थी। हुमायूं शाह द्वारा दिया गया था मलिक उत तुजार उपाधि। किसको? महमूद गवां को। हुमायूं शाह जो है वो बहमनी शासकों में से एक था जो क्रूरता के लिए जाना जाता है और इसलिए उसे जालिम की उपाधि मिली थी। बहमनी साम्राज्य के दौरान व्यापारी, उन्हें अमीर के नाम से जाना जाता था और वे 2 प्रकार के होते थे। बहमनी शासकों को सैन्य सहायता प्रदान करते थे वे। पहला अफाकी या परदेसी। अफाकी या परदेसी ये जो हैं वो ईरान और इराक के सुन्नी मुसलमान होते थे। और दूसरा दक्कनी। दक्कनी जो है वो स्थानीय शिया मुसलमान होते थे। खालिसा भूमि। खालिसा भूमि वह भूमि थी जो राजा और शाही परिवार के खर्च चलाने के लिए निर्धारित की गई थी। तरफदार वह व्यक्ति होता था जो प्रांतों पर शासन करता था और राजस्व वसूलता था। बहमनी साम्राज्य का विघटन। बहमनी साम्राज्य जो है वो कई भागों में टूट गया था और अलग अलग भाग पे अलग अलग राजा जो है वो शासन करने लगे थे। तो बरार क्षेत्र के संस्थापक कौन थे? फतह उल्लाह इमाद उल मुल्क। बरार क्षेत्र पे इमाद शाही वंश की स्थापना हुई। बीजापुर क्षेत्र पे यूसुफ आदिल शाह ने शासन किया। बीजापुर क्षेत्र पे आदिल शाही वंश की स्थापना हुई। अहमदनगर क्षेत्र पे मलिक अहमद ने शासन किया। अहमदनगर क्षेत्र पे निजाम शाही वंश की स्थापना हुई। गोलकुंडा क्षेत्र पे कुली कुतुब शाह ने शासन किया। गोलकुंडा क्षेत्र पे स्थापित हुआ कुतुब शाही वंश। और बीदर क्षेत्र पे अमीर अली बरीद ने शासन किया। बीदर क्षेत्र पे स्थापित हुआ बरीद शाही वंश। तो इमाद शाही वंश की स्थापना फतह उल्लाह इमाद उल मुल्क ने बरार में किया। आदिल शाही के वंश की स्थापना बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह ने किया। निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने किया। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने किया और बरीद शाही वंश की स्थापना बीदर में अमीर अली बरीद ने किया। मोहम्मद आदिल शाह जो है वो आदिल शाही राजवंश के थे। उन्होंने फारसी के स्थान पर दक्खनी को दरबारी भाषा के रूप में प्रचलित किया। गोल गुंबज का निर्माण आदिल शाह ने करवाया। विस्पैरिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध और इसका डिजाइन दाबुल के याकूत ने तैयार किया। गोल गुंबज यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। कुली कुतुब शाह की बात करें तो वे कुतुब शाही वंश के प्रथम शासक थे। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला पहले काकतीय वंश द्वारा बनाया गया था और बाद में कुतुब शाही शासकों द्वारा सुदृढ़ किया गया।
गोलकुंडा अपने हीरा खदानों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने हैदराबाद शहर की स्थापना की, जिसे मूलतः भागमती के नाम पर भागनगर के नाम से जाना जाता था, जो एक स्थानीय नर्तकी थी और जिससे सुल्तान को प्रेम हो गया था। उन्होंने प्रसिद्ध चार मीनार का भी निर्माण कराया। अब है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में जो पहला शासक हुआ वो बाबर। बाबर 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक शासन किया। बाबर जो है वो 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक शासन किया। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल वंश की स्थापना की। बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने उपाधि ग्रहण की पादशाह की। बाबर ने उपाधि ग्रहण की किसकी? पादशाह। बाबर उज्बेकिस्तान से था और स्वयं को तैमूर पिता की ओर से और चंगेज खान माता की ओर से का वंशज मानता था। तो बाबर जो है वो उज्बेकिस्तान से था और बाबर खुद को तैमूर और चंगेज खान के वंशज मानता था। बाबर जब 12 वर्ष का था तो वह 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बन गया। बाबर एक अन्य मंगोल समूह उज़्बेकों के आक्रमण के बाद उसे अपना सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर विजय प्राप्त की। बाबर युद्धों में बारूद का बड़े पैमानों पर प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। बाबर की लड़ाइयाँ, तो बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई लड़ी। बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई लड़ी। इसने खानवा में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया। बाबर ने 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी की लड़ाई लड़ी। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय को हराया। 1529 ईस्वी में बाबर ने घाघरा की लड़ाई लड़ी। घाघरा की लड़ाई में बाबर ने अफगान के महमूद लोदी को हराया। तो बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ी 1526 में, खानवा की लड़ाई 1527 में, चंदेरी की लड़ाई 1528 में और घाघरा की लड़ाई 1529 में। घाघरा की लड़ाई जो है वो अफगान के महमूद लोदी से हुआ था। चंदेरी की लड़ाई जो है वो मेदिनी राय से हुआ था और खानवा की लड़ाई जो है वो राणा सांगा से हुआ था। पानीपत की लड़ाई जो है वो इब्राहिम लोदी से हुआ था। 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई, जहां पहले इसकी कब्र रखी गई थी, लेकिन बाद में यह काबुल में स्थित कराया गया। बाबर का सैन्य रणनीति, जिसे तुगलमा पद्धति के नाम से जाना जाता था। बाबर का आत्मकथा जो है वो तुजुके बाबरी है, जो कि तुर्की भाषा में है। बाबर का तुजुके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया, जिसका नाम बाबर नामा रखा गया। अंग्रेजी में इसका अनुवाद मैडम वेबरिज ने किया था। बाबर नामा का अंग्रेजी में अनुवाद मैडम वेबरिज ने किया था। पानीपत में काबुली बाग मस्जिद यह है और ये कागरा में आराम बाग है। अब है हुमायूं जो है वो पहले 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक शासन करता है और उसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हुमायूं के उत्तराधिकार को उसके भाइयों कामरान, हिंदाल, अस्करी और अफगानों ने भी चुनौती दी। हुमायूं के भाई कामरान ने अफगानिस्तान और पंजाब क्षेत्रों पर नियंत्रण किया। हुमायूं ने 1539 ईस्वी में चौसा में और 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम में शेर शाह सूरी के खिलाफ 2 लड़ाइयाँ लड़ी, जहां इसे शेर शाह ने पराजित किया। शेर शाह सूरी जो है वो एक अफगानी शासक था। युद्ध हारने के बाद हुमायूं ने सफवीद राजवंश, जो कि ईरान में था, उसकी शरण ली। हुमायूं की बहन गुलबदन बानो बेगम ने इसकी जीवनी हुमायूं नामा लिखी। शेर शाह की मृत्यु
के बाद हुमायूं ने 1555 ईस्वी में अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। 1556 ईस्वी में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का जो है वो 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक शासन किया। शेर शाह सूरी का मूल नाम क्या था? फरीद खान। शेर शाह सूरी सासाराम के जागीरदार हसन खान का पुत्र था। सासाराम जो है वो बिहार में है। इब्राहिम लोदी ने अपने पिता की जागीर इसे शेर शाह सूरी को सौंप दी थी। शेर शाह सूरी के युद्ध, तो शेर शाह सूरी ने 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया, फिर शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। शेर शाह सूरी ने शेर शाह की उपाधि धारण की कब? जब चौसा की लड़ाई में उसने हुमायूं को हराया। 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराया और कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। शेर शाह सूरी ने रुपया को सिक्के के रूप में प्रचलित किया और पूरे साम्राज्य में मानक बाट और माप तय किए। शेर शाह सूरी ग्रांड ट्रंक रोड चटगांव से लेकर के, बांग्लादेश में जो चटगांव है वहां से लेकर के पेशावर तक बनवाया। शेर शाह सूरी की भू राजस्व प्रणाली। शेर शाह सूरी की भू राजस्व प्रणाली, इसके तहत भूमि की माप की जाती है और औसत भूमि का 1/3 हिस्सा भूमि कर के रूप में तय किया जाता है। किसानों को पट्टा यानी स्वामित्व पत्र और एक कबूलियत यानी समझौता पत्र दिया गया, जिसमें किसानों के अधिकार और कर तय किए गए थे। जमींदारों को हटा दिया गया और सीधे कर वसूला जाने लगा। शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त करते समय हुआ। शेर शाह सूरी को दफनाया गया सासाराम, बिहार में। सराय वे आश्रय स्थल थे जो जीटी रोड से यात्रा करते समय यात्रियों को भोजन और पानी आवास प्रदान करते थे। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में निर्मित बेगा बेगम यानी हाजी बेगम ने उनकी विधवा ने निर्मित करवाया था। अब है अकबर के बारे में। अकबर जो है वो मुगल वंश के सबसे महान शासकों में से एक है। अकबर हुमायूं का सबसे बड़ा पुत्र था। अकबर का पूरा नाम अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर 13 वर्ष की आयु में पंजाब के कालानौर में सिंहासन पर बैठा। अकबर का संरक्षक बैरम खान था। अकबर का संरक्षक जो है वो कौन था? बैरम खान था, जिसने 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की सेना को जीत दिलाई, जो उसके और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत का द्वितीय लड़ाई जो है वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। हेमू जो है वो मोहम्मद आदिल शाह के हिंदू सेनापति थी। हेमू को हराकर मार दिया गया। अकबर ने जहां भी संभव हुआ राजपूतों का दिल जीतने का प्रयास किया और राजपूत राजाओं को मुगल सेवा में सम्मिलित कर उन्हें मुगल कुलीन के समान सम्मान दिया। विवाह। अकबर का विवाह हरकाबाई या जोधाबाई, जो कि भारमल की पुत्री थी। आमेर के कछवाहा राजपूत शासक थे भारमेल की पुत्री थी जोधाबाई या हरकाबाई। उन्हें जहांगीर के जन्म के बाद मरियम उज जमानी की उपाधि दी गई। जोधाबाई को मरियम उज जमानी उपाधि दी गई जहांगीर के जन्म के बाद। राणा प्रताप सिंह और उनके पुत्र अमर सिंह ने उनकी सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया। अकबर की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया किसने? राणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह। ये जो थे वो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़। इसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में। जब अधीनता स्वीकार नहीं किए कौन? राणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह, तब ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। राणा प्रताप और आमेर के मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच। राणा प्रताप जो है वो हार गए, लेकिन उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। अकबर द्वारा घोषित नया धर्म। अकबर ने नया धर्म घोषित किया, दीन इलाही 1581 ईस्वी में।
यह दीन इलाही जो है वो विभिन्न धर्मों जैसे इस्लाम, हिंदू, जैन, ईसाई और पारसी के मूल्यों और शिक्षाओं के समन्वय पर आधारित था। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। अकबर द्वारा निर्मित स्थापत्य कला, अकबर द्वारा निर्मित स्थापत्य कला की बात करें तो अकबर ने सलीम चिश्ती के सम्मान में 1570 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया और अपना दरबार आगरा से यहाँ स्थानांतरित कर दिया। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया सलीम चिश्ती के सम्मान में। अकबर ने बनवाया आगरा का किला 1565 ईस्वी में। अकबर ने बनवाया लाहौर का किला 1566 ईस्वी में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया 1573 ईस्वी में। गुजरात अभियान पर अपनी जीत की याद में इलाहाबाद किला बनाया अकबर ने 1585 ईस्वी में। 1569 ईस्वी अकबर के बेटे जहांगीर का जन्म हुआ। 1571 ईस्वी में अकबर ने राजधानी आगरा से सीकरी स्थानांतरित किया। 1585 ईस्वी में राजधानी सीकरी से लाहौर स्थानांतरित किया गया। 1598 ईस्वी में राजधानी जो है वो लाहौर से आगरा स्थानांतरित की गई। बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में है और ये पंचमहल जो है वो फतेहपुर सीकरी में है। सलीम चिश्ती का मकबरा, सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर के द्वारा बनवाया गया। जहांगीर द्वारा संगमरमर से यह पुनः निर्मित किया गया। बीरबल का महल और तानसेन का महल अकबर के नवरत्न ये दोनों थे। इनके भी फतेहपुर सीकरी के अंदर है। फतेहपुर सीकरी के अंदर ही बीरबल का महल और तानसेन का महल है। अकबर के नवरत्न में कौन कौन थे? तो अकबर के नवरत्न में थे बीरबल, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, फ़कीर अजियाउद्दीन, मानसिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खना और मुल्ला दो प्याजा। तो अकबर के नवरत्न में से पहला थे बीरबल। बीरबल क्या थे? प्रशासक। दूसरा थे अबुल फजल। अबुल फजल विद्वान एवं राजनेता थे। तीसरा थे फैजी। फैजी जो है वो अबुल फजल के भाई थे। फैजी भी विद्वान एवं राजनेता थे। चौथा थे टोडरमल। टोडरमल जो है वो वित्त मंत्री थे और इन्होंने ही, टोडरमल ने ही दहसाला बंदोबस्त या जब्ती प्रणाली की से शुरुआत की थी। फ़कीर अजियाउद्दीन, पांचवा थे फ़कीर अजियाउद्दीन। छठा कौन? मानसिंह। मानसिंह जो है वो भरतमल का पौत्र थे और ये मनसबदार थे। सातवां थे तानसेन। तानसेन जो है वो संगीतज्ञ थे। आठवां थे अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो राजनेता थे हिंदी कवि के। और नौवां थे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। अकबर ने इबादत खाना, यहाँ धार्मिक चर्चा होती थी। अकबर ने इबादत खाना बनाया। इबादत खाने में धार्मिक चर्चा होती थी। स्थापत्य की चार बाग शैली को मुगल में शुरू किया गया था। तानसेन मूल रूप से राजा रामचंद्र सिंह तोमर वंश के ग्वालियर में शासन करते थे। इनके अधीन थे तानसेन। तोमर वंश के ग्वालियर में शासन करते थे राजा रामचंद्र सिंह। राजा रामचंद्र सिंह के अधीन तानसेन जो है वो काम करते थे। तानसेन का मूल नाम जो है वो रामतनु पांडे था और वे रीवा या ग्वालियर घराने से थे। उन्होंने यानी तानसेन ने ध्रुपद की रचना की और रुद्रवीणा यानी रबाब बजाया। अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि भी दी। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी जिसके 3 भाग हैं। अकबरनामा के 3 भाग हैं। अकबरनामा का पहला भाग जो है यह अकबर के पूर्वजों के बारे में बताता है। अकबरनामा का दूसरा जो भाग है यह अकबर के शासनकाल के बारे में बताता है। और अकबरनामा के जो तीसरा भाग है यह इसमें आईने अकबरी है। अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। यह उनके प्रशासन के बारे में है जो शेर शाह सूरी से प्रेरित था। अकबर ने एक अनुवाद विभाग बनाया जिसको मकत बखान भी कहा जाता है। रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया।
महाभारत का फारसी में अनुवाद फैजी और अब्दुल कादिर ने किया था और इसे रज्मनामा कहा गया था। लीलावती यानी भास्कराचार्य द्वारा लीलावती जो है भास्कराचार्य द्वारा का फारसी में रूपांतरण फैजी द्वारा किया गया था। मतलब लीलावती जो कि भास्कराचार्य द्वारा रचित था, लीलावती का फारसी में अनुवाद जो है वो फैजी के द्वारा किया गया था। अकबर के भू राजस्व प्रणाली की बात करें तो राजस्व पिछले 10 वर्षों में भूमि की औसत उपज के आधार पर तय किया गया था, जिसे दहसाला या जब्ती प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। इस व्यवस्था को टोडरमल ने शुरू किया था। पोलज भूमि क्या होता था? पोलज भूमि जो है वो सबसे उपजाऊ और उत्पादक भूमि था, जिस पर बिना परती छोड़े नियमित रूप से खेती की जाती थी। दूसरा जो भूमि था वो था परती भूमि। परती भूमि जो है वो अपनी उर्वरता वापस पाने के लिए 1 से 2 साल तक बिना खेती के छोड़ी गई भूमि होती थी। तीसरी जो भूमि थी वो थी चाचर। खेती से पहले 3-4 साल तक बिना खेती के छोड़ी गई भूमि होती थी चाचर। और चौथा तरह का भूमि होती थी बंजर भूमि जो है 5 साल या उससे अधिक समय तक बिना खेती के छोड़ी गई भूमि होती थी बंजर। लिया जाने वाला कर क्या था? तो लिया जाने वाला कर था जब्ती जो है वो 1/3 भाग होता था। अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया। अकबर के समय प्रशासन की बात करें तो अकबर ने 1571 ईस्वी में मनसबदारी प्रणाली शुरू की। मनसब शब्द का अर्थ है पद या स्थिति, जो मनसबदारों के लिए आवश्यक सैनिकों की स्थिति, वेतन और संख्या निर्धारित करती थी। मनसबों को संख्यात्मक पैमाने पर वर्गीकृत किया जाता था, जिनमें से सबसे कम रैंक जो है वो 10 तक और सबसे अधिक 5000 तक पहुंचती थी। बाद में इसे बढ़ाकर 7000 और 10000 कर दिया गया। प्रत्येक मनसब को जात सौंपी जाती थी, जो उनके व्यक्तिगत पद का प्रतिनिधित्व करती थी। मनसबदारों को अक्सर जागीर में भुगतान किया जाता था, जहां से उन्हें उन जमीनों से राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडर कौन थे? फौजदार। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडर कहे जाते थे फौजदार। राजा मान सिंह के पास 7000 का मनसब यानी सप्तहजारी था। अकबर के बाद आते हैं जहांगीर का मूल नाम नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम या राजकुमार सलीम था। जहांगीर ने स्थापित किया शाही न्याय चाहने वालों के लिए आगरा किले में जंजीर ए अदल यानी न्याय की जंजीर स्थापित किया जहांगीर न्याय के अपने सख्त प्रशासन के लिए जाने जाते थे। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह किया, जो शेर अफगान बंगाल के एक फारसी कुलीन व्यक्ति की विधवा थी। बाद में मेहरुन्निसा ने नूरजहां के नाम से जाना गया। मेहरुन्निसा को बाद में नूरजहां के नाम से जाना गया। नूरजहां से आधिकारिक बादशाह बेगम बनाया गया। इसे आधिकारिक बादशाह बेगम बनाया गया नूरजहां को। नूरजहां ने राज्य मामलों पर अत्यधिक प्रभाव डाला। जहांगीर ने अपनी पत्नी मेहरुन्निसा के सम्मान में चांदी के सिक्के भी जारी किए। जहांगीर ने मानवती बाई, जिन्हें जगत गोसाई के नाम से भी जाना जाता है, इससे विवाह किया और राठौर राजकुमारी थी मानवती बाई। उन्होंने बेटे राजकुमार खुर्रम को जन्म दिया। खुर्रम जो है वो शाहजहां के नाम से जाना गया। आगे चल के जहांगीर के शासनकाल के दौरान स्थापत्य कला नूरजहां द्वारा अपने पिता की याद में बनवाया गया एतमादुद्दौला का मकबरा पियत्रा देवरा सजावट से जड़ा हुआ था, जो कि आगरा में स्थित है। नूर महल की सराय भारत का केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह पंजाब में स्थित है और नूरजहां के संरक्षण में निर्मित किया गया था। मेवाड़ के अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ने उससे मुलाकात की, यानी जहांगीर से मुलाकात की और उसे 400 का मनसब दिया।
विलियम हॉकिंस को 400 का मनसब मिला। विलियम हॉकिंस जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व करने आया था। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था, जहांगीर के दरबार में आया। सर टॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में कब आया? 1615 ईस्वी में। एतमादुद्दौला का मकबरा, यह है नूरजहां की सराय जो कि पंजाब में है। जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद और शाहदारा में अपना मकबरा बनवाया। जहांगीर ने सूरत में एक बंदरगाह स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को अनुमति दी। जहांगीर ने अहमदनगर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। मलिक अंबर ने उसे बाल घाट का क्षेत्र सौंप दिया। शाहजहां और महाबत खान, जहांगीर का सैन्य कमांडर, ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को मार डाला क्योंकि उन्होंने जहांगीर के बेटे खुसरो को शरण दी थी। जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया। लिखित संस्मरण की बात करें तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांदारी जो है वो फारसी भाषा में लिखी। जहांगीर की जीवनी, मुतमीद खान ने जहांगीर की जीवनी लिखी, जिसे इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। शाहजहां जो है वो 1628 ईस्वी से लेकर के 1658 ईस्वी तक शासन करता है। शाहजहां का माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। शाहजहां के माता का नाम था जगत गोसाई। शाहजहां को दक्कन और विदेश नीतियों के लिए जाना जाता है। शाहजहां के पत्नी का नाम था मुमताज महल। शाहजहां के सिंहासन पर बैठने के 3 साल बाद यानी 1631 ईस्वी में मुमताज महल की मृत्यु हो गई। शाहजहां की मूल नाम जो है वो मुमताज महल का मूल नाम जो है वो अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज महल का मूल नाम जो है वो अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में 1632 से लेकर के 1653 ईस्वी में आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। उस्ताद थे ताजमहल के कौन? अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी जो है वो ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हराया। 1637 ईस्वी में शाहजहां ने अहमदनगर पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। शाहजहां के शासन काल का कुछ वर्णन यात्रियों ने किया, जैसे फ्रांसीसी यात्री बर्नियर जो कि एक चिकित्सक भी था, इसने व्याख्या किया शाहजहां के बारे में। टेवर्नियर ने व्याख्या किया, जिससे कुल 6 बार यात्रा की। टेवर्नियर ने 6 बार यात्रा किया। इटली की यात्री निकोलो मानुची ने वर्णन किया शाहजहां के बारे में। बर्नियर की रचना क्या थी? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। टेवर्नियर की रचना थी ट्रेवल्स इन इंडिया। शाहजहां ने चकला नामक नई प्रशासनिक इकाई की शुरुआत की। शाहजहां ने चकला नामक नई प्रशासनिक इकाई की शुरुआत की। पीटर मुंडी ने इसके शासनकाल के दौरान होने वाले अकाल का वर्णन किया। पीटर मुंडी ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान होने वाले अकाल का वर्णन किया। कहा जाता है कि शाहजहां के शासनकाल को मुगल वंश के शिखर के रूप में चिन्हित किया गया था। शाहजहां कला, संस्कृति और वास्तुकला को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता था। शाहजहां द्वारा निर्मित कुछ स्थापत्य कला हैं, जैसे शाहजहां ने आगरा में दीवाने आम बनवाया, जहां आम लोग जो है वो इकट्ठा होते थे। दिल्ली में दीवाने खास बनवाया, जहां सभी महत्वपूर्ण लोग जो है वो राजा और कुलीन लोग एक साथ बैठते थे। दीवाने आम जो है वो एक सार्वजनिक सभा का हॉल था। तो अकबर और बाद में शाहजहां ने बनवाया दीवाने आम। कहाँ? आगरा में आगरा किला। शाहजहां जब उसने 1638 ईस्वी में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की तो दिल्ली लाल में बनवाया लाल किला।
दीवाने खास जो कि निजी दर्शकों का हॉल था, इसको बनवाया प्रारंभ में अकबर ने और आगे का विस्तार जो है वो शाहजहां द्वारा किया गया। दीवाने खास जो है वो आगरा में बनाया गया, आगरा किला, और दिल्ली में बनाया गया लाल किला। मुसम्मन बुर्ज जो है वो आगरे किले में है। इसे चंपा महल या जैस्मिन टावर के नाम से भी जाना जाता है, जहां उन्होंने अपने अंतिम वर्ष जो है वो कैद में बिताए, अंतिम वर्ष कैद में बिताए। शाहजहां के शासनकाल में पित्रा दिउरा नामक सजावट की कला जो है वो लोकप्रिय हुई। शीश महल, मयूर सिंहासन ऊंचे हिस्से में 1100 किलो सोने लगभग से बनाया गया। कोहिनूर हीरा जो है वो मानव इतिहास में सबसे बड़ा हीरा था। कोहिनूर और मयूर सिंहासन दोनों को नादिर शाह ने चुरा लिए, जिसने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। आगरा किले में मोती मस्जिद, यह संगमरमर से बनी है और वह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। मोती मस्जिद जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। शाहजहां के समय का है कुछ पुस्तक, जैसे बादशाहनामा या बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा इसके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी। 1657 ईस्वी में शाहजहां के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके बेटों दारा शिकोह औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। जुलाई 1658 ईस्वी में उसका बेटा औरंगजेब जो है वो विजयी हुआ। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किला में कैद कर दिया, जहां 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उन्हें ताजमहल आगरा में उसकी पत्नी मुमताज़ की कब्र के बगल में दफनाया गया। शाहजहां की कैद का कारण, शाहजहां का जो कैद किया गया वो इसका कारण क्या था? तो शाहजहां ने औपचारिक रूप से अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उसे शाहजादा ए बुलंद इकबाल की उपाधि दी, उच्च भाग्य का राजकुमार। औरंगजेब की बात करें तो यह 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक शासन किया। 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने बड़े भाई दारा शिकोह को धर्मत, सामूगढ़ और देवराई में हराया। दारा शिकोह को औरंगजेब ने हराया धर्मत में 1658 ईस्वी में, सामूगढ़ में हराया 1658 में ही, और देवराई वाराणसी में हराया। विजय के बाद दिल्ली में उसका राज्याभिषेक हुआ और इसने आलमगीर की उपाधि धारण की। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, इनको पकड़ लिया और उन्हें मार डाला, क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया था। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब ने मुहतसिब नियुक्त किए, जो कि धार्मिक अधिकारी थे। औरंगजेब ने फतवा ए आलमगीरी यानी मुस्लिम कानून किताब जो है वो लिखी। औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लागू किया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में औरंगाबाद के देवगिरी में हुआ। वर्तमान में छत्रपति संभाजी के नाम से जाना जाता है देवगिरी। औरंगजेब तो दफन किया गया खुलदाबाद, जो कि दौलताबाद में है। औरंगजेब को जिंदा पीर या जीवित संत भी कहा जाता था। बीवी का मकबरा बनवाया किसने? आजम शाह ने। आजम शाह जो है वो औरंगजेब का पुत्र था। आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की स्मृति में बीवी का मकबरा बनवाया, जिन्हें मरणोपरांत रबिया उद दौरानी नाम दिया गया। रबिया उद दौरानी। दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब द्वारा निर्मित मोती मस्जिद। अब बात करते हैं उत्तरकालीन मुगल के बारे में। तो सबसे पहले जो राजा बने औरंगजेब के बाद वो है बहादुर शाह।
बहादुर शाह जो है वो 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक शासन किए। बहादुर शाह शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाने जाते हैं, शाह आलम प्रथम। जहांदार शाह जो है वो 1712 ईस्वी से लेकर के 1713 ईस्वी तक शासन किए। जहांदार शाह जुल्फिकार खान की मदद से गद्दी पर बैठा। जहांदार शाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। फिर आता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जो है वो 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक शासन किया। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की मदद से सिंहासन पर बैठा। सैयद बंधुओं जिन्हें किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। सैयद बंधुओं में थे हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। हुसैन अली खान बरहा और अब्दुल्ला खान बरहा। फर्रुखसियर इसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान यानी गोल्डन फरमान जो है वो जारी करने के लिए जाना जाता है। सैयद बंधुओं ने मराठों की मदद से फर्रुखसियर की हत्या कर दी। मराठों यानी पेशवा बालाजी विश्वनाथ के मदद से सैयद बंधुओं ने हत्या कर दी किसकी? फर्रुखसियर की। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1719 ईस्वी से लेकर के 1748 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद शाह जो है वो रंगीला के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क की मदद से सैयद बंधु की हत्या करवा दी। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान नादिर शाह ने आक्रमण किया। उन्होंने 1739 ईस्वी में दिल्ली शहर को लूटा और अपार धन संपत्ति लूट ली। इस आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने लूटपाट की और एक श्रृंखला शुरू की जिसने 1748 ईस्वी से लेकर के 1761 ईस्वी के बीच उत्तर भारत पर 5 बार आक्रमण किया गया। अहमद शाह जो 1748 से लेकर के 1754 तक शासन किया। अहमद शाह के बाद आता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय जो है वो 1754 ईस्वी से लेकर के 1759 ईस्वी तक शासन किया। आलमगीर द्वितीय की हत्या भी कुलीनों द्वारा किया गया। आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय जो है वो 1759 ईस्वी से लेकर के 1806 ईस्वी तक शासन किया। शाह आलम द्वितीय जो है वो अंधा था। अकबर द्वितीय जो है वो 1806 ईस्वी से लेकर के 1837 ईस्वी तक शासन किया। फिर आता है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो है वो अंतिम मुगल शासक था। प्रशासन, मुगलों की प्रशासन की बात करें तो सूबा जो है वो सूबेदार या निजाम के नेतृत्व में हुआ होता था। सूबा को सरकारों में विभाजित किया गया था। सरकार जो है वो एक तरह से जिला था, ठीक है। सरकारों को परगना और परगनों को ग्राम में विभाजित किया गया था। तो सूबा को कई सरकार में विभाजित किया गया, सरकार को परगना में और परगना को ग्राम में विभाजित किया गया था। सूबा को सूबेदार जो है वो नेतृत्व करता था। सरकार का मतलब होता था जिला, परगना का मतलब होता था तालुका और ग्राम का मतलब होता है गांव। अब ग्राम के जो मुखिया होते थे वो होते थे मुकदम कहलाते थे ग्राम के मुखिया। और परगना का एक राजस्व अधिकारी होता था जिसे सिकदार कहते थे, और एक राजस्व कलेक्टर होता था जिसको कानूनगो कहते थे। अब है कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी के बारे में। तो शाही परिवार के प्रमुख होते थे मीर समन। सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था उसको कहते थे मीर बख्शी। राजस्व प्रशासन का प्रमुख जो होता था उसको कहते थे दीवान। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होता था कौन? फौजदार। भूमि राजस्व के आकलन और संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति अमलगुजार होता था। न्यायिक मामलों का प्रबंधन करता था कौन? सदर। सदर। परगना स्तर पर पुलिस जो है वो पुलिस प्रमुख होता था कौन? सिकदार। परगना स्तर पर पुलिस प्रमुख होता था सिकदार। परगना स्तर पर राजस्व मूल्यांकन करता कौन होता था? अमीन। परगना स्तर पर राजस्व मूल्यांकन करता होता था अमीन।
राजपूत की बात करें तो कई राजपूत राजाओं ने, विशेषकर आमेर और जोधपुर के राजाओं ने मुगलों के अधीन उत्कृष्ट सेवा की। बदले में उन्हें वतन जागीर के रूप में पर्याप्त स्वायत्ता का आनंद लेने की अनुमति दी गई। इन प्रभावशाली राजपूत परिवारों ने गुजरात और मालवा के समृद्ध प्रांतों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा जोधपुर के राजा अजीत सिंह गुजरात के गवर्नर थे और आमेर के सवाई राजा जय सिंह द्वितीय मालवा के गवर्नर थे। सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उन्हें 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी दी गई। मेहरगढ़ किला राव जोधा द्वारा बनवाया गया। मारवाड़ के राठौड़ शासक थे राव जोधा ने बनवाया मेहरगढ़ किला जो है यह जोधपुर को नीला शहर के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर में है मेहरानगढ़ किला। जंतर मंतर जो है वो इसको बनाए थे जयपुर के सवाई जयसिंह द्वितीय ने। उनके द्वारा निर्मित कुल 5 जंतर मंतर हैं। दिल्ली में सबसे पहला जंतर मंतर बनाया गया था। जयपुर में सबसे बड़ा जंतर मंतर है और उसके बाद वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में भी जंतर मंतर बनवाया गया था। अब बात करते हैं मराठा राज्य के बारे में। मराठा राज्य 1674 से लेकर के 1720 ईस्वी तक चला और उसके बाद मराठा संघ जो है वो 1720 ईस्वी से लेकर के 1818 ईस्वी तक चला। तो शिवाजी 1674 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक शासन किए। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेरी किला में शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। शिवाजी का माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी के धार्मिक गुरु थे समर्थ रामदास। शिवाजी का अभियान था प्रतापगढ़ का युद्ध 1659 ईस्वी में। प्रतापगढ़ का युद्ध शिवाजी के नेतृत्व वाली मराठा सेना और आदिल शाह के प्रतिनिधि जनरल अफजल खान के नेतृत्व वाली बीजापुर सेना के बीच लड़ाई किया गया था। प्रतापगढ़ का युद्ध जो है वो शिवाजी के नेतृत्व वाली मराठा सेना और आदिल शाह के प्रतिनिधि जनरल अफजल के खान के नेतृत्व वाली बीजापुर सेना के बीच लड़ा गया था। मराठा जो है वो इसमें विजय हुए थे। शाइस्ता खान जो कि दक्कन का गवर्नर था। शाइस्ता खान को औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में शिवाजी की बढ़ती शक्ति को दबाने के लिए नियुक्त किया था। शिवाजी ने पूना खो दिया, लेकिन 1663 ईस्वी में उस पर साहसिक हमला किया और 1664 ईस्वी में सूरत व बाद में अहमदनगर को लूटा। शिवाजी ने अफजल खान की हत्या बाघ नख का उपयोग करके की थी। पुरंदर की संधि जो है वो 1665 ईस्वी में हुई थी। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व करने के लिए आमेर के राजा जय सिंह प्रथम को नियुक्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप पुरंदर की संधि हुई। शिवाजी ने अपने कुल 35 किलों में से 23 किले जो है वो मुगलों को देने पर सहमत जताई। 1665 ईस्वी में शिवाजी आगरा में औरंगजेब के दरबार में गए, जहां उन्हें कैद कर लिया गया, लेकिन वे उसी वर्ष भागने में सफल रहे। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ किले में आयोजित अपने राज्याभिषेक समारोह में स्वयं को छत्रपति घोषित किया। शिवाजी को गुरिल्ला युद्ध का अग्रणी माना जाता है। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में तोरना किले पर कब्जा कर लिया। शिवाजी को अष्टप्रधान यानी 8 मंत्री का सहयोग मिला। शिवाजी का राजस्व स्रोत क्या था? मराठों ने मुगल साम्राज्य के क्षेत्रों पर छापे मारे
और उनसे चौथ नामक कर वसूलते थे, जो भू राजस्व का 1/4 भाग होता था, और एक सरदेशमुखी नियमित राजस्व संग्रह चौथ के ऊपर लगाया जाने वाला 10% का अतिरिक्त कर था। संभाजी 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 वह शिवाजी और साईबाई के ज्येष्ठ पुत्र थे। संभाजी जो है वो 1681 से लेकर के 1689 तक शासन किए। संभाजी ने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने छोटे भाई राजा राम को पराजित किया। संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र मिर्जा अकबर को संरक्षण और सहायता प्रदान की, जिसके कारण औरंगजेब ने उन्हें क्रूर मृत्यु दी। राजा राम जो है वो 1689 से लेकर के 1700 ईस्वी तक शासन किया। राजा राम शिवाजी और सोयराबाई के पुत्र थे। राजा राम ने रायगढ़ में मंत्रियों की सहायता से सिंहासन प्राप्त किया। राजा राम ने एक नया पद बनवाया, प्रतिनिधि। अब कुल मंत्री 9 हो गए, प्रतिनिधि प्लस अष्टप्रधान। राजा राम की मृत्यु सतारा में हुई, जो मुगलों द्वारा जिंजी के पतन के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी 1698 ईस्वी में। ताराबाई जो है वो राजा राम की पत्नी थी। ताराबाई के पुत्र थे शिवाजी द्वितीय। साहू जी जो है वो 1708 ईस्वी से 1749 ईस्वी तक शासन किया। साहू जी जो है वो संभाजी के पुत्र थे। साहू जी को मुगल सम्राट बहादुर शाह ने रिहा कर दिया था। साहू जी ने 1767 ईस्वी में खेड़ा के युद्ध में ताराबाई को पराजित किया। साहू जी ने 1767 ईस्वी में खेड़ा के युद्ध में ताराबाई को पराजित किया। फिर है बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक शासन किया। 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ मराठाओं के पहले पेशवा यानी प्रधानमंत्री बने। बालाजी विश्वनाथ ने अपना जीवन एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में शुरू किया और 1708 में साहू द्वारा उन्हें सेनाकर्ता की उपाधि दी। सेनाकर्ता यानी सेना का निर्माता। बाजीराव प्रथम जो है वो 1720 ईस्वी से लेकर के 1740 ईस्वी तक शासन किया। बाजीराव प्रथम जो है वो बालाजी विश्वनाथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। बाजीराव प्रथम ने पराजित किया किनको? निजाम उल मुल्क को और आसफ जाह प्रथम को। आसफ जाह प्रथम जो है वो खान सिद्ध की हैदराबाद के प्रथम निजाम थे। बाजीराव प्रथम ने निजाम, अवध, जयपुर और कोटा के राजपूत राज्यों की संयुक्त सेना पर विजय के बाद जय सिंह के साथ दोहराया सराय की संधि पर हस्ताक्षर किए। 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया। बाजीराव प्रथम के कार्यकाल के दौरान मराठा संघ की अवधारणा उभरी। बाजीराव प्रथम के पुत्र थे बालाजी बाजीराव। अब बात करते हैं बालाजी बाजीराव को। तो बालाजी बाजीराव जो है वो 1740 ईस्वी से लेकर के 1761 ईस्वी तक शासन किए। बालाजी बाजीराव, उन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में 1761 में मराठों और अफगानों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। पेशवा सदाशिवराव भाऊ ने मराठा सेना का नेतृत्व किया, जबकि दुर्रानी साम्राज्य के अहमद शाह अब्दाली ने अफगान सेना का नेतृत्व किया। मराठों को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। मराठा संघ पुणे के पेशवा, बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोसले, ग्वालियर में सिंधिया और इंदौर में होयलकर वंश जो है वो शासन करने लगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई को पूरी दुनिया में सबसे घातक युद्ध में से एक माना जाता है। अब है आंग्ल मराठा युद्ध। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1775 इसमें हुआ। 1775 से लेकर के यह 1782 ईस्वी तक चला। पहला आंग्ल मराठा युद्ध आंतरिक संघर्ष के कारण शुरू हुआ।
कैसे? बालाजी बाजीराव के भाई रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते थे। हालांकि नाना फडणवीस जो कि वित्त मंत्री थे, ये नहीं चाहते थे कि वे जो है वो पेशवा बने। यह युद्ध तब शुरू हुआ जब रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों के साथ पुरंदर की संधि 1776 पर हस्ताक्षर किए। प्रारंभ में अंग्रेजों की हार हुई और बड़गांव की संधि 1779 पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में अंग्रेजों ने फिर से हमला किया और मराठों को पराजित किया। अंत में सालबाई की संधि 1782 पर हस्ताक्षर किए गए। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो बाजीराव द्वितीय ने बेसिन की संधि 1802 के रूप में ब्रिटिशों को साथ एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसके कारण दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने जीत हासिल की। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होलकरों के साथ राजघाट की संधि 1805 पर हस्ताक्षर के बाद समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी के दौरान भोसले राजवंश के साथ अरगांव की लड़ाई के बाद देवगांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस युद्ध के बाद कटक को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। फिर होता है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर के 1818 के बीच में। इस युद्ध को प्रायः पिंडारी युद्ध के नाम से जाना जाता है। पिंडारी आदिवासी लोग थे जो छापों के दौरान मराठों का समर्थन करते थे। बाजीराव द्वितीय को पकड़कर विठ्ठुर भेज दिया गया। मंदसौर की संधि हुआ 1818 ईस्वी में। अंग्रेजों और होलकर प्रमुख के बीच में हुआ मंदसौर की संधि। 1818 ईस्वी से पेशवा प्रथा जो है वो समाप्त कर दी गई। तो ये था मराठा। अब है भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन के मुख्य विशेषताएं। भक्ति संतों ने पारंपरिक पुजारियों द्वारा अपनाए जाने वाले जटिल अनुष्ठानों, बलिदानों और सख्त नियमों का विरोध किया। उन्होंने एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, एक ईश्वर की पूजा की। सगुण हिंदू संप्रदाय ईश्वर की विशिष्ट रूप में पूजा करते थे, जबकि निर्गुण संप्रदाय का मानना था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। सकुन संप्रदाय जो है वो दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित था। पहला वैष्णव धर्म और दूसरा शैव धर्म। वैष्णव धर्म वे भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा करते थे और उन्हें अलवार कहा जाता था। पहली महिला अलवार जो है वो अंडाल थी, वह भक्ति आंदोलन की प्रवर्तक थी। दूसरा था शैव धर्म, वे भगवान शिव की पूजा करते थे और उन्हें नयनार कहा जाता था। नयनार जो है वो 63 तमिल संतों का एक समूह था, जिनमें से 3 महिलाएं थीं, कराईकल अमैयार, मंगयाकर सियार और ईसाई गणनियार। कपालिक, कालमुख और नाथ शैव पंथ के संप्रदाय थे। कपालिक, कालमुख और नाथ शैव पंथ के संप्रदाय थे, जबकि सहजिया जो है वो वैष्णव पंथ के संप्रदाय थे। भगवान विष्णु के 10 अवतार। तो भगवान विष्णु के पहला अवतार जो था वो था मत्स्य, फिर कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध और कल्कि अवतार। रथ। भगवान विष्णु के रथ गरुड़ इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। दर्शन और संस्थापक। तो विशिष्टाद्वैत के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैत के संस्थापक थे निम्बकाचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक थे माधवाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद के संस्थापक थे श्री आदि शंकराचार्य। तो रामानुजाचार्य ने स्थापित किया था विशिष्टाद्वैतवाद। निम्बकाचार्य ने स्थापित किया था द्वैताद्वैतवाद
माधवाचार्य ने स्थापित किया था द्वैतवाद, वल्लभाचार्य ने स्थापित किया था शुद्धाद्वैतवाद, श्री आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था अद्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद सिखाता है कि दुनिया वास्तविक है और मूर्तियों के माध्यम से पूजा पर जोर देता है। श्री शंकराचार्य का मानना था कि यह जीवन और संसार एक मिथ्या है और वे मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते थे। बात करते हैं भक्ति आंदोलन के कुछ संतों के बारे में। तो कबीर जो है वो 1440 से लेकर के 1510 ईस्वी तक रहे। कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर के दोहे अक्सर हिंदू या इस्लामी धर्म की आलोचना करते हैं और दोनों धर्मों में विरोधाभासी और पाखंडों की ओर इशारा करते हैं। कबीर निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे। बीजक जो है वो कबीर के उपदेशों का संकलन है। रामानंद जो है वो 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में थे। रामानंद उत्तर भारत के निर्गुण संप्रदाय से थे। कबीरदास जो है वो रामानंद के शिष्य थे। गुरु नानक 1469 से 1538 ईस्वी तक रहे। गुरु नानक निर्गुण संप्रदाय और खत्री संप्रदाय से थे। वल्लभाचार्य जो है वो 1479 से 1531 तक। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद दर्शन दिया। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का दर्शन दिया। वल्लभाचार्य ने कहा राम और कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। राम और कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार हैं। विद्यापति ने पदावली की रचना की। पदावली क्या है? कृष्ण और राधा की प्रेम गीत है। चैतन्य ने बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। बंगाल में भक्ति आंदोलन, जिसे बंगाल वैष्णववाद के नाम से भी जाना जाता है, इसको शुरू किया किसने? चैतन्य ने। चैतन्य को गौड़िया के राजा के रूप में जाना जाता है। इन्होंने गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक संगीत जो है वो दक्षिण भारतीय संगीत है। मीराबाई शिष्या थी किनकी? रैदास या रविदास की। मीराबाई मेवाड़ के राणा सांगा की पुत्र वधू थी। मीराबाई राठौड़ राजकुमारी थी। मीराबाई जो है ये कृष्ण की भक्त थी। सूरदास जो है ये अंधे थे। आगरा के रहने वाले थे सूरदास ने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। तुलसीदास जो है वो राम भक्त थे। तुलसीदास की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली। रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। कवितावली और गीतावली भी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। दादू दयाल ये निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे। दादू पंथ के संस्थापक थे दादू दयाल। शंकरदेव इन्होंने असम में भक्ति आंदोलन का प्रसार किया। शंकरदेव सत्रिया नृत्य के प्रणेता हैं। शंकरदेव ने बोर गीत की रचना की। त्यागराज तमिलनाडु से थे। त्यागराज जो है वो राम के भक्त थे। अब बात करते हैं कुछ महाराष्ट्र के भक्ति संत। तो महाराष्ट्र के संत थे ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव जो है वो 1271 से 1296 तक रहे। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। इन्होंने भगवत गीता पर टीका लिखी, जिसे भावार्थ दीपिका कहा जाता है। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर ने अभंगों की रचना की। नामदेव भी जो है वो महाराष्ट्र के संत थे। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। वारकरी संप्रदाय के अनुयायी विट्ठल की पूजा करते थे। विट्ठल महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के एक रूप हैं। रामदास भी वहीं महाराष्ट्र के संत थे। रामदास ने दासबोध लिखा। दासबोध अपने उपदेशों का संकलन है। मतलब दासबोध जो है वो रामदास का उपदेशों का संकलन है। कर्नाटक के भक्ति संत थे बसवन्ना ने लिंगायत या वीरशैव संप्रदाय की स्थापना की। बसवन्ना शुरू में जैन थे और 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे।
बसवन्ना भगवान शिव के भक्त थे। वे एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। बसवन्ना ये जाति व्यवस्था वैदिक अनुष्ठानों के खिलाफ थे। अब बात करते हैं सिख गुरु के बारे में। तो सिख धर्म का युग। सिख 3 चीज़ों में विश्वास करते थे जो अस्पृश्यता को खत्म कर सकती थी। वे निम्नलिखित थे। तो सिख जो है वो लंगर, पंगत और संगत में विश्वास करते थे। लंगर जो है वो एक तरह से सामुदायिक रसोई था। पंगत जो है वो एक खाना था। संगत जो है वो निर्णय लेना था। गुरु नानक देव की बात करें तो गुरु नानक देव जो है वो 1469 से 1539 ईस्वी तक शासन किए। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना साहिब में हुआ, जो कि पाकिस्तान में है अभी। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक देव की मृत्यु कहाँ हुई? पाकिस्तान के करतारपुर में। गुरु नानक ने गुरु का लंगर संस्था की शुरुआत की। गुरु नानक जो है वो मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव जो है वो 1539 से 1552 तक रहे। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि बनाई और उसे प्रचलित किया। गुरुमुखी जो है वो पंजाबी का लिखित रूप है। गुरु अंगद ने गुरु ग्रंथ साहिब में नानक देव के लेखन को गुरुमुखी लिपि में संकलित किया। गुरु अंगद ने मल अखाड़ा प्रणाली शुरू किया। मल अखाड़ा जो है वो एक कुश्ती अखाड़ा था। सिखों के तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास साहिब। गुरु अमरदास साहिब की बात करें तो ये 1552 से 1574 तक रहे। अमरदास सिखों के लिए आनंद कारज विवाह समारोह की शुरुआत की। अमरदास ने पुरुषों और महिलाओं के लिए मानजी और पीरी धार्मिक अभियान की प्रणाली की स्थापना की। अमरदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। चौथे गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। अमृतसर सिखों का पवित्र शहर है। पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो है वो 1581 से 1606 ईस्वी तक रहे। अर्जुन देव ने सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। अर्जुन देव ने अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। अर्जुन देव ने मुस्लिम सूफी मियां मीर से हरमिंदर साहिब की आधारशिला रखने का अनुरोध किया। अर्जुन देव ने श्री दरबार साहिब का निर्माण पूरा करवाया। अर्जुन देव ने श्री दरबार साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी देने का आदेश दिया क्योंकि इन्होंने खुसरो को शरण दी थी। इस प्रकार इन्हें शहीदन दे सरताज के रूप में सम्मानित किया गया। खुसरो जो है वो जहांगीर का पुत्र था। शहीदन दे सरताज का मतलब होता है शहीदों का ताज। अब है गुरु गोविंद साहिब। गुरु गोविंद साहिब ये गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे और इन्हें सैनिक संत के रूप में भी जाना जाता है। गुरु गोविंद साहिब गुरु हरगोविंद ये धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने वाले पहले सिख गुरु थे। हरगोविंद इन्होंने मुगल शासकों जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध छेड़े। हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की। गुरु हरराय की बात करें तो हरराय ने मुगल शासक शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा सिकोह को शरण दी। हरराय ने सम्राट औरंगजेब के साथ संघर्ष से परहेज किया और अपने प्रयासों को मिशनरी कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। हरकृष्ण की बात करें तो हरकृष्ण सबसे कम उम्र के गुरु थे। 5 वर्ष की आयु में नेतृत्व किए। हरकृष्ण ये औरंगजेब के समकालीन थे और इन्हें इस्लाम विरोधी इस निंदा के आरोपों के तहत दिल्ली बुलाया गया था। हरकृष्ण जो है वो चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु तेग बहादुर जो है वो 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर शहर की स्थापना की। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर इसलिए मार डाला इनको क्योंकि
इन्होंने हिंदू कश्मीरी पंडितों के जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध किया। गुरु गोविंद सिंह साहिब, गुरु गोविंद सिंह साहिब जो है वो 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह साहिब 13 अप्रैल 1699 ईस्वी बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जिससे सिखों को अपनी रक्षा के लिए संत सैनिक संघ में बदल दिया गया। ये मानव रूप में सिखों के अंतिम गुरु थे और उन्होंने सिखों की गुरु पद की जिम्मेदारी गुरु ग्रंथ साहिब को सौंपी। गुरु गोविंद साहिब की हत्या वजीर खान द्वारा भेजे गए 2 अफगानों ने कर दिया। वजीर खान जो है वो सरहिंद के मुगल शासक थे। गुरु गोविंद साहिब के बाद बंदा बहादुर, जो कि सिख के गुरु नहीं थे, बंदा बहादुर शासक बने, जिनकी हत्या फर्रुख सियर ने कर दिया। बंदा बहादुर की हत्या फर्रुख सियर ने किया। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब जिसे आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, सिखों का धर्म ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है और इसमें सिख गुरुओं द्वारा कहे गए वास्तविक शब्द और छंद शामिल है। गुरु ग्रंथ साहिब इसे किसी जीवित व्यक्ति की बजाय सिख धर्म का सर्वोच्च आध्यात्मिक अधिकारी और प्रमुख माना जाता है। अब है सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन की उत्पत्ति। प्रारंभिक इस्लामी शिक्षाओं में कुछ लोगों का मानना था कि जिहाद के माध्यम से दार उल हरब यानी युद्ध की भूमि दार उल इस्लाम की भूमि बन सकती है, जिसका अर्थ है कि प्रयास या संघर्ष। वे यह भी मानते थे कि मुजाहिद जिहाद करके जन्नत प्राप्त कर सकते हैं। मुजाहिद यानी जिहाद में शामिल होने वाले लोग। सूफी संतों ने इस विश्वास को बदल दिया। ख्वाजा अली हुजवीरी, इन्हें दातागंज बख्श के नाम से भी जाना जाता था। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने मुल्तान में भारत की अग्रणी खानकाह की स्थापना की। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है वो सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना की थी। नक्शबंदी सिलसिला सुन्नी इस्लाम के नक्शबंदी सूफी संप्रदाय में उत्तराधिकारी की एक श्रृंखला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। चिश्ती संप्रदाय के अन्य संत थे जैसे शेख हमीदुद्दीन नागौरी और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का ही सिख से था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने इनके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। अजमेर शरीफ जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में निर्मित अजमेर शरीफ मोहम्मद बिन तुगलक अजमेर शरीफ की यात्रा करने वाला पहला सुल्तान था। ये बाबा जरीउद्दीन गंज ए शंकर से लोकप्रिय थे। कौन? बाबा फरीद के नाम से लोकप्रिय। ये बाबा जरीउद्दीन या गंज ए सिकंदर, वे बाबा फरीद के नाम से। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था। महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते थे कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया। सैयद मोहम्मद गेसू दराज जो है वो लोकप्रिय रूप से बंदा नवाज के नाम से जाना जाता था। बंदा नवाज कहा जाता था सैयद मोहम्मद गेसू दराज को। शेख नसीरुद्दीन महमूद, बाद में इन्हें चिरागे दिल्ली के नाम से जाना गया। शेख नसीरुद्दीन महमूद को। शेख बदरुद्दीन समरकंदी, इन्होंने फिरदौसी संप्रदाय की स्थापना की। सूफी शब्द और उनके कुछ अर्थ, जैसे तसव्वुफ किसको बोला जाता है? सूफीवाद को बोला जाता है तसव्वुफ। शेख पीर या मुर्शिद बोला जाता है आध्यात्मिक गुरु को। मुरीद कहा जाता है किसको? शिष्य को। खलीफा कहा जाता है उत्तराधिकारी को।
खलीफा उत्तराधिकारी को। खानकाह, खानकाह कहा जाता है धर्मशाला आराम गृह को, खानकाह कहा जाता है धर्मशाला आराम गृह को। समा, समा कहा जाता है संगीतमय गायन को, समा कहा जाता है संगीतमय गायन को। रक्षा, रक्षा कहा जाता है नृत्य को, रक्षा कहा जाता है किसको, नृत्य को। फना, फना कहा जाता है आत्मविनाश को, फना कहा जाता है आत्मविनाश को। जियारत, जियारत कहा जाता है सूफी संतों की कब्रों की तीर्थ यात्रा को, जियारत कहा जाता है सूफी संतों की जो कब्र है उनकी यात्रा को। तो ये था भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन।